मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम है जियान जुंग। जियान जुंग का आज एक ट्रेडिंग कंपनी में इंटरव्यू है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम युआन सुआई है, जो कि उसी कंपनी का सीईओ है। युआन सुआई जियान जुंग को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान जुंग और युआन सुआई बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जियान जुंग को आंसुओं से एलर्जी थी, तो जियान जुंग के पिता युआन सुआई को मंथ के $10 देते थे जियान जुंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। जियान जुंग अपने दोस्त को बताती है कि वो बस एक चोर था, मेरे पापा से पॉकेट मनी कमाता था और मुझे अंधेरे कमरे में धमकाता था, डराता था। हाई स्कूल तक मैं उससे बहुत डरती थी। उसने मुझे जानबूझ के रिजेक्ट किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी जियान जुंग को अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारे भले के लिए रिजेक्ट किया है। वैसे कैसा लगा रिजेक्शन? अगले दिन युआन सुआई के ऑफिस में पार्टी थी जहां पर जियान जुंग प्लान करती है युआन सुआई की बेइज्जती करने का। वो अपनी दोस्त को युआन सुआई की गर्लफ्रेंड बनके ड्रामा करने को कहती है, पर युआन सुआई कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड ये नहीं जियान जुंग है। जियान जुंग वहां से भाग के छत पर आ जाती है। जियान जुंग वहां आता है और कहता है, क्या हुआ क्राई गर्ल, तुम्हारी दोस्त को तो ठीक से एक्टिंग भी नहीं आती। युआन सुआई जियान जुंग को क्राई गर्ल और भेड़ कहता है। तभी जियान जू कहती है, युआन सुआई याद रखना, अब भेड़ भी काटेगी। युआन सुआई कहता है, फिर लो काटो मेरे गाल पे। युआन सुआई कहता है, मैंने तुम्हारे भले के लिए एमएच में नहीं जाने दिया। तभी जियान जुंग कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने स्कूल बदला, मुझे आज भी बुरे सपने आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो दोनों मिडिल स्कूल में थे तो जियान जुंग को एक स्पीच देनी थी, पर युआन सुआई ने उसकी स्क्रिप्ट चोरी कर ली थी और जियान जुंग सबके सामने स्टेज पर रोती हुई गिर जाती है। युआन सुआई उसे अपना कोट देता है और नीचे ले जा रहा था। तभी जियान जुंग का पैर फिसलता है और उन दोनों के बीच किस हो जाती है, जिसकी वजह से जियान जुंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर युआन सुआई उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन युआन सुआई और जियान जुंग के किसिंग सीन की फोटो न्यूज में आ जाती है। युआन सुआई न्यूज देख के मुस्कुरा रहा था, लेकिन जियान जुंग का चेहरा क्लियर नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है कि युआन सुआई ने वो घर जायद पैसे देकर रेंट पर ले लिया है जिसमें जियान जुंग रहती है। अगले दिन युआन सुआई जियान जुंग को कहता है, मैं तुम्हें एक डेयर दूंगा, अगर तुमने पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें एमएच में ले लूंगा। वो कहता है, तुम्हें एक दुकान पर ड्रेस को ट्राई करना है, लेकिन बाई नहीं करना। बिना डरे वो डेयर पूरा नहीं कर पाती है। युआन सुआई कहता है, तुम नहीं कर सकती। जियान जुंग कहती है, मैं एमएच में जाके रहूंगी। तभी उसे युआन सुआई की स्कूल टाइम की बात याद आती है। तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। वो रो सकती है, लेकिन तुम नहीं, तुम्हें तो आंसुओं से भी एलर्जी है। वो कहती है, तुम ही हो जो मुझे हमेशा रुलाते हो, मुझे अब कभी मत मिलना। और फिर जियान जुंग घर आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान जुंग की मकान मालकिन उसे घर खाली करने को कहती है। वो अपनी दोस्त के घर शिफ्ट हो जाती है। जियान जुंग अपने लिए ऑनलाइन रेंट पर घर ढूंढ रही थी और उसे मिल भी जाता है। दरअसल ये घर युआन सुआई का ही है और उसी के घर के जस्ट पास में है। उसने प्लानिंग की है जियान जुंग को अपने घर शिफ्ट करने की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि युआन सुआई जियान जुंग की फोटो को देख रहा था, जो कि उसने बचपन में निकाली थी। और ये भी दिखाया जाता है कि जिस पप्पी को वो पसंद करती थी वो युआन सुआई के पास अब भी है। अगले दिन वो घर देखने जाती है और उसने तुरंत ही उसे रेंट पर ले लिया। और ये सब युआन सुआई चुपके से देख रहा था। जियान जुंग ट्रेडिंग कंपनी के सीनियर से मिलती है और बताती है कि मैंने इंटरव्यू दिया था, पर पर्सनल झगड़े की वजह से मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया था। वो कहता है, मैं इन्वेस्टिंग कंपनी का इंचार्ज हूं और ये काम कंपनी के सीईओ और मैनेजर का है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहता। वो उसे फेयर इंटरव्यू के लिए बोलते हैं जिसमें वो सेलेक्ट हो जाती है। वो कहता है, मैं सोचूंगा, अब तुम जा सकती हो। कुछ देर बाद ही जियान जुंग को पता चलता है कि उसे एमएच में जॉब मिल गई है। रात को ही जियान जुंग शिफ्ट हो जाती है। तभी युआन सुआई वहां आता है। जियान जुंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसपे वो कहता है, मैं तो बस अपने नए पड़ोसी को हेलो बोलने आया था। वो कहता है, अब तुम मुझे रोज देखोगी तो देखना कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। जियान जुंग कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे बचपन में युआन सुआई जियान जुंग को परेशान करता था, पर वो उसे रोने नहीं देता था। वो जियान जुंग के डैड से कहता है, मैंने उसे परेशान किया और दूसरों को उसे बुली करने को कहा, क्योंकि मैं बस उसकी मानसिक क्षमताओं को मजबूत करना चाहता हूँ ताकि वो कभी ना रोए। मैं उसके लिए मुश्किलों खड़ी करता हूँ ताकि आपने मुझे जो पैसे दिए हैं मैं उसकी कीमत चुका सकूं। अगले दिन जब दोनों एक दूसरे को बालकनी में देखते हैं तब युआन सुआई जियान जुंग को हाय बोलता है, पर वो वहां से चली जाती है।
और जब ऑफिस में युआन सुआई जियान जुंग को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। युआन सुआई की मैनेजर जियान जुंग और 3 नए एम्प्लाई को ऑफिस दिखाती है। युआन सुआई पता करता है कि जियान जुंग को एनएच में जॉब कैसे मिली। तभी पता चलता है कि लेन ताइमो ने उसकी जॉब की सिफारिश की है। युआन सुआई जियान जुंग को ऑफिस में बुलाता है और कहता है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास लेन ताइमो का सपोर्ट है तो तुम एमएच में सेफ हो। जब तक एम्प्लॉय आलसी है वो मुझसे नहीं बच सकता। मेरे लिए अभी फार्मेसी की रिपोर्ट तैयार करो। जियान जुंग कहती है, तुम देखना, मैं मेहनत करूंगी और ये साबित कर दूंगी कि मैं यहां तक खुद की मेहनत से आई हूं, ना कि किसी के सपोर्ट से। मैं तुम्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। युआन सुआई कहता है, मिस क्राई गर्ल, मुझे पता है तुम एमएच में 2 हफ्तों से ज्यादा नहीं रह सकती, तो एंजॉय योर एक्सपीरियंस। जियान जुंग कहती है, तुम अब भी मुझे निकालना चाहते हो? युआन सुआई कहता है, मुझे पक्का पता है तुम 2 हफ्ते भी यहाँ टिक नहीं पाओगी। जब जियान जुंग फोन पे अपने दोस्त से बात कर रही थी तभी युआन सुआई आता है और कहता है, इस लाइन में डेटा गलत है। अगर ऐसे रिपोर्ट लिखोगी तो जल्दी चली जाओगी। इसे जल्दी सही करो और मेरे ऑफिस में भेजो। दूसरी तरफ जियान जुंग की दोस्त लांग संग जिस शॉप में काम करती है वहां एक लड़का आता है जिसे कि वो पसंद करती है। अचानक ज्यादा कस्टमर को वो हैंडल नहीं कर पाती तो वो लड़का उसकी मदद करता है जिससे वो बहुत खुश होती है। और इधर मिस्टर डू जियान जुंग की मदद करते हैं रिपोर्ट बनाने में। मिस्टर डू और युआन सुआई अक्सर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। बाहर बारिश हो रही थी तो मिस्टर डू जियान जुंग को एक अम्ब्रेला देता है। युआन सुआई जियान जुंग को कहता है, तुमने बस ऐसे ही रिपोर्ट लिख दी है, तुम पहले सच्चाई का पता करो और फिर से एक नई रिपोर्ट लिखो। जियान जुंग कहती है, ठीक है। तभी युआन सुआई कहता है, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम पहली गलती कर चुकी हो। तुमने कहा था अगर तुम 3 बार गलती करोगी तो खुद से क्विट करोगी। जियान जुंग क्लाइंट से मिलकर उनसे डाटा को एनालाइज कर रही थी। वो काफी रात तक काम करती हैं जहां पर युआन सुआई का मैनेजर भी था। युआन सुआई वहां आता है और वो कहता है, तुम ध्यान से काम करो। तभी जियान जुंग कहती है, 10 साल हो गए लेकिन तुम अब भी शॉर्ट साइडेड हो। युआन सुआई उसे पकड़ के करीब लाता है और कहता है, क्या कोई शिकन है मेरे चेहरे पे? तभी लाइट चली जाती है और दिखाया जाता है कि उसी कंपनी की एक एम्प्लॉय ने लाइट ऑफ कर दी है क्योंकि वो अपना पर्सनल डेटा नहीं देना चाहती थी। युआन सुआई कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं और तुम एक अंधेरे कमरे में एक साथ हैं? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। तभी वो देखता है कि वो अपना फोन तो अपने ऑफिस में ही भूल गया है और जियान जुंग के फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। युआन सुआई का मैनेजर मदद के लिए जाता है। युआन सुआई को स्पेयर ब्रेक दिखता है। तभी जियान जुंग के पीरियड्स आ जाते हैं। वो कहती हैं, इतनी सारी मुसीबतें एक साथ क्यों आ जाती हैं? युआन सुआई लाइट ऑन कर देता है और अपना कोट जियान जुंग के पेट पे बांध देता है। वो कहता है, मैं वेट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों पैदल जा रहे थे जहां पर जियान जुंग के शूलेस खुल जाते हैं जिसे युआन सुआई बांधता है। तभी जियान जुंग को स्कूल टाइम की याद आती है। इस स्कूल टाइम में भी जियान जुंग ने लैश बांधना सिखाया था। जब युआन सुआई और जियान जुंग घर आते हैं तो जियान जुंग कार में सो गई थी। युआन सुआई कहता है, मैंने तुम्हें कहा था एमएच में काम मुश्किल है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। युआन सुआई कार के बाहर जियान जुंग के जागने का वेट करता है। जब वो जागती है तो युआन सुआई उसे गर्म चाय पीने को देता है और पैड भी लाके देता है। जियान जुंग घर जाने के बाद स्माइल करती है, फिर खुद से ही कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगले दिन जियान जुंग युआन सुआई को चुपके से देखती है। तभी युआन सुआई की पेन गिरती है। दोनों उठाने के लिए झुकते हैं। वो दोनों करीब आ जाते हैं। तभी वो हट जाता है। दूसरी तरफ जियान जुंग की दोस्त लांग संग उस लड़के को हमेशा प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। तभी एक चोर काउंटर से पैसे लेके भाग जाता है। तब लड़का सीसीटीवी को चेक करने में लांग संग की मदद करता है। यहाँ दूसरी तरफ एक क्लाइंट जियान जुंग के साथ कॉपरेट नहीं करता। तभी युआन सुआई कहता है, कांग्रेचुलेशन, पहले तुम्हारे पास 2 मौके थे, अब 1 है। तभी जियान जुंग को मैसेज आता है कि क्लाइंट मदद करने के लिए तैयार है और वो कहती हैं, बॉस अब भी 2 चांस है। और इधर वो लड़का चोर को पकड़ लेता है और वो उससे पैसे ले लेते हैं जिससे लांग संग इम्प्रेस होती है। अगले दिन जियान जुंग की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से एमएच की बेइज्जती होती है। युआन सुआई देखता है कि जियान जुंग काफी उदास है। रात को जियान जुंग अकेले ही घर जा रही थी। वो ऊपर देख के कहती है, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। तभी युआन सुआई आता है और कहता है, ऊपर पैसा है क्या? चलो गाड़ी में बैठो। युआन सुआई कहता है, अगर रोना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं पहले से ही एम्बुलेंस बुला लूं। जियान जुंग कहती है, हाँ, तुम तो खुश हो रहे होगे ना? युआन सुआई कहता है, मैं चाहता हूं तुम एमएच छोड़ दो, लेकिन इस तरह से नहीं। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी रास्ता है।
जियान जुंग कहती है, चिंता मत करो, मैं हारूंगी नहीं, मैं एंड तक कोशिश करूंगी। युआन सुआई कहता है, तुम्हें मैच में क्यों रहना चाहती हो? जिस पर जियान जुंग कहती है, तुम मुझसे 10 सालों से नहीं मिले हो तो तुम नहीं जानते हो अब मैं कैसी इंसान बन चुकी हूं। इन 10 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है तो तुम्हें मुझे जानने में समय लगेगा। फिर हमें एक प्लेबैक दिखाया जाता है जहां पर जियान जुंग फादर की डेथ हो चुकी है और फिर वो ऊपर देख के कहती है, पापा देखा, मैं फाइनली इमेज में आ गई, आई लव यू पा। और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।